गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक कृषि फार्म पर शोध करने वाले व इसको रासायनिक कृषि फार्म से ऑर्गेनिक के अनुभव के साथ प्राकृतिक कृषि को जो यहाँ सफल बनाया है, और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ऐसे महान प्रेरणादायक वैज्ञानिक भी कहिए और प्राकृतिक कृषि के शोधकर्ता डॉक्टर हरिओम जी, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसे समय में आप कितने वर्ष से अपने इस प्रयास में के लोगों को, किसानों को मदद पहुंचा पाए, और इसके महत्व के बारे में कृपया किसानों को बताने का कष्ट करें। देखिए, प्राकृतिक खेती अब समय की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं लगातार वो डिग्रेड या एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब वो और ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, उसके लिए प्राकृतिक खेती करने की ज़रूरत है। और जो एग्जॉस्ट यानी कि खाली हो गए हैं प्राकृतिक संसाधन, जो कम हो गए हैं, उनको दोबारा से भरने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि धरती का स्वास्थ्य जो गिरता जा रहा है, क्योंकि धरती के स्वास्थ्य के साथ किसान की हर समस्या जुड़ी हुई है। कोई भी समस्या चाहे किसान से संबंधित हो या वायुमंडल से संबंधित हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी समस्या है धरती के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। और धरती का स्वास्थ्य बढ़ाने में प्राकृतिक खेती से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी प्रणाली नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से 2 साल के अंदर ही आपका जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसमें इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। और इसके साथ साथ जो मिट्टी में हमने वर्षों से पोषक तत्व डाल रहे हैं, जैसे DAP, फास्फोरस हम डाल रहे हैं, या पोटाश डाल रहे हैं, या दूसरे पोषक तत्व जैसे जिंक है डाल रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है ज़मीन में। क्यों है कि ये ज़मीन में जाने के बाद, जैसे फास्फोरस का उदाहरण है, आप जो फसल है, मान लो हम 100 किलो फास्फोरस डालते हैं ज़मीन में, तो फसल 15 से 20% ही इसका प्रयोग कर पाती है। इसका मतलब ये है कि जो फास्फोरस हमने डाला है वो 4 से 5 साल तक चल सकता है वो, लेकिन जो बाकी का फास्फोरस है, जो DAP के थ्रू हमने डाला है या SSP के थ्रू डाला है, वो फिक्स हो जाता है ज़मीन में। इसके साथ साथ दूसरे पोषक तत्व में दूसरों को फिक्स कर लेता है, तो मिट्टी में वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो एक तो ये है कि प्राकृतिक खेती में जो सूक्ष्म जीवाणु है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु की खेती कह सकते हैं आप, तो सूक्ष्म जीवाणु एक तो वातावरण में जो नाइट्रोजन भरी पड़ी है, यानी कि हम यूरिया के समुद्र में खड़े हुए हैं, 78% जो नाइट्रोजन है वातावरण में भरी हुई है। इस नाइट्रोजन को हमें मिट्टी में नीचे खींचना है या पौधों की जड़ों पे खींचना है, और ये काम कुदरत ने केवल सूक्ष्म जीवाणु को दिया है। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या करेंगे, जैसे सबसे ज्यादा जरूरत हमारी यूरिया की पड़ती है, और ये खाद में बाहर से भी मंगाने पड़ते हैं, तो उसमें ये सूक्ष्म जीवाणु है वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको पूरी कर देते हैं। इसके साथ साथ जो फास्फोरस जड़वत हो गया है या दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो जड़वत हो गए हैं, उनकी गांठ तोड़ने में मदद करते हैं, तो वो अवेलेबल हो जाते हैं। और जहाँ पड़े हैं उनके ट्रांसफर में भी, यानी कि मान लो जड़ों से दूर पड़े हैं तो जड़ों तक उपलब्ध करवाने में भी वो मदद करते हैं, क्योंकि जैसे दूर पड़े हैं मतलब, तो उनको कंज्यूम करेंगे, उनके शरीर के टिश्यू बढ़ जाएंगे, यानी कि फास्फोरस, पोटास और दूसरे जो न्यूट्रिएंट उनके शरीर में आ जाएंगे, तो वो फिर जब दिखे होंगे तो पौधों को अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पोषक तत्व हैं लगभग सभी की पूर्ति इसमें हो जाती है। और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो लगातार हम जैसे ताजे गोबर इसमें प्रयोग करते हैं, गौमूत्र प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी जो सूक्ष्म जीवाणु वो वर्तमान प्रेजेंट रहते हैं। और फास्फोरस, पोटास जैसे वो न्यूट्रिएंट्स भी, यानी कि 17 के 17 पोषक तत्व ताजे गौमूत्र में और गोबर में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो उसके माध्यम से, और जो हम इरिगेशन देते हैं, सिंचाई देते हैं, उसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें भी नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, उसमें भी फास्फेट हो सकते हैं आपके।
यानी कि जो पोषक तत्व आपके वातावरण में मौजूद हैं या मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, पानी जो हम देते हैं उसमें अंदर मौजूद हैं, या नीचे की परत में चले गए हैं, वो नीचे की परत में से केंचुआ उनको लेकर के ऊपर ले आता है, ऊपर जड़ों के पास डाल देता है। तो इस तरह से पोषक तत्वों की पूर्ति होती चली जाती है, और जो पौधे हैं और मिट्टी है उनकी जो कीट और रोधक क्षमता वो बढ़ जाती है, और उनकी कंजम्पशन भी, एफिशिएंसी भी हाई हो जाती है। जैसे अब क्या है, नाइट्रोजन है, जैसे यूरिया डालते हो आप, उसकी एफिशिएंसी मुश्किल से 30-33% तक होती है। यानी कि अगर 100 किलो नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया के माध्यम से, तो 30-33 तक ही प्रयोग हो पाती है। लेकिन जब हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाता है, जैसे फिजिकल या केमिकल हेल्थ जो इंप्रूव हो जाती है, तो एफिशिएंसी आपकी 40-50 और इवन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से चारों तरफ से ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती होने के कारण आपका वातावरण में चाहे समस्या आ रही है, पानी का डिप्लीशन हो रहा है। परिभाषित करें तो प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। अच्छा, इसमें हमें खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी होती है, और सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं तो केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, और दोनों मिलकर जब बढ़ जाते हैं तो ये जो मिट्टी का स्वास्थ्य है 1 या 2 साल में हमें दृष्टि से हो जाता है। जब टेस्ट करवाते हैं तो उसका लेवल बढ़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।